अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। सबसे पहले तमाम उम्मत मुस्लिमा को दिल की गहराइयों से मेरी जानिब से, चैनल 5 की इंतज़ामी की जानिब से और ऑब्वियसली मंज़िर आम की टीम की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। पहले तो ये बताएं कि रमज़ान आप लोगों का कैसा गुजरा? मेरा तो बहुत ज़बरदस्त गुजरा। आप लोगों ने देखा कराची तकरीबन पूरे शहर से मंज़िर आम की टीम ने आप लोगों को अपडेट रखा। लेकिन आज है ईद का समा। आज बहुत अहम शख्सियत के घर के बाहर मैं मौजूद हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो शख्सियत है आईजी जेल खाना जात सिंध। काजी भाई के साथ मेरे बहुत पुराने ताल्लुकात, बेशुमार प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन आज मंज़िर आम की टीम ने सोचा क्यों ना आज आईजी साहब के साथ ईद का दिन गुजारें। आइए बगैर टाइम ज़ाया किए हम चलते अंदर, लेकिन उससे पहले वंस अगेन तमाम पाकिस्तानियों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक हो। आइए चलते हैं अंदर से, आपको मैं ज्वाइन करता हूं आईजी साहब के साथ। रहिए मेरे साथ, मंज़िर आम ईद स्पेशल जारी है। अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब, ईद मुबारक भाई। बहुत बहुत ईद मुबारक हो। हम तो 3 बार मिलेंगे अपने भाई से। कैसे आप? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, मेहरबानी, बिल्कुल ज़बरदस्त। आप जनाब बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको भी। आपसे भी 3 बार ईद मिलेंगे जनाब। जफर भुट्टो साहब हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप खैरियत से? जबरदस्त माशाल्लाह। कैसे गुजर रही है? जबरदस्त माशाल्लाह। पहले तो ये बताएं रमज़ान कैसा गुजरा आपका? रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरा, और होता चैलेंजिंग है क्योंकि मसरूफियत भी ज़्यादा होती है। मसरूफियत भी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और विजिट भी करने पड़ते हैं, और ये भी देखना पड़ता है कि कैसा खाना बन रहा है, सहरी का, इफ्तार का। बिल्कुल ऐसे और जब बिल्कुल ऐसे ही है। मैं यहाँ मैं अमूमन बेंच पे बैठता हूँ उनको छोड़ के। अच्छा चले, मैं भी फिर आपके बेंच पे बैठूंगा। अच्छा, ज़बरदस्त माशाल्लाह। और आप खैरियत से? ज़बरदस्त। आपकी टीम को, पूरे पाकिस्तान को, सिंध की सारी जेलों में जो कैदी हैं बेचारे, जो जिनको ईद तो मनानी चाहिए थी अपने घर वालों के साथ, अल्लाह करे जल्दी उनकी जान छूटे अगर वो बेगुनाह हैं तो, और अगर गुनहगार हैं तो अल्लाह उनको माफ़ी की तौफीक अता फरमाए। लेकिन मुझे तो इतना पता है जिस तरीके से आपने कैदियों को रखा हुआ है, मैंने तो मेरे ख्याल से जितने प्रोग्राम मैंने जेल में किए ना, शायद ही मैंने कहीं और किए हों। सही बात। ज़बरदस्त एनवायरनमेंट, और आपकी जितनी वहाँ पे लोग काम करते हैं, डीआईजी साहब हो गए हमारे कराची के सेंट्रल जेल के, हसन सेतो साहब, अब्दुल करीम साहब हो गए सुप्रिटेंडेंट जेल, और दीगर जितने भी आपके माशाल्लाह टीम से काम होता है ना। बिल्कुल ऐसे ही सर। लेकिन टीम हमारी अच्छी है। एक बात पता है नाज़रीन, जब लीडर अच्छा हो ना तो टीम ऑटोमेटिकली अच्छी होती है। बात सिर्फ इतनी सी है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप सबको भी यार मुबारक हो भाई। बिल्कुल जी, मेरी टीम भी मेरे साथ है, वो तमाम लोग आप लोगों को भी ईद मुबारक कह रहे हैं, और जिस तरह भी आईजी साहब ने भी आप लोगों को ईद मुबारक कहा। अच्छा मुझे ये बताएं काजी भाई, मुझे रमज़ान का क्या शेड्यूल होता है आपका? रमज़ान का ये है कि सहरी के वक्त थोड़ा पहले उनको हम बांट देते हैं खाना। सही है, सही है। और उनका जो मेन्यू होता है वो भी थोड़ा सा चेंज होता है। अच्छा। उसमें हम देते हैं इफ्तारी में मिसाल के तौर पे फ्रूट चाट होती है ना, उसमें कम से कम 3 फ्रूट्स होने चाहिए। फिर रूह अफ़ज़ा या कोई भी इस तरह का शरबत होता है वो देते हैं लोगों को। इसमें मुखैर हज़रात भी मदद करते हैं आप लोगों की? जी हाँ, वो कभी कभी करते हैं, लेकिन वो एडिशन होता है। हम अपना देते हैं, अगर कोई बाहर से आ जाए तो फिर वो एडिशनल हो जाता है। सही सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि भाभी बच्चे कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त। ईद मना रहे हैं? बस यहाँ मैं चाहता हूँ कि हम जेल पे चलें, बिल्कुल सही है, बिल्कुल कैदियों से मिलने, फिर मुझे अपने भाइयों और बहनों के साथ मिलने जाना है। तो लेकिन आपकी ये मेहरबानी है कि आपने अपने घर में बुलाया, और भाई बहनों से पहले आप हमसे ईद मिले, उसके बाद ये भी हमारे लिए एजाज़ की बात है। और चलते मेरे ख्याल से आपके आज विजिट भी दिखाएंगे सेंट्रल जेल से, आपको दिखाएंगे खुसूसी आज मंज़िर आम ईद स्पेशल प्रोग्राम आईजी साहब के साथ, जो कि आईजी जेल खाना जात सिंध है। आईजी साहब मेरे ख्याल से चलते हैं वहीं से, गाड़ी में भी थोड़ी बहुत बात करते हैं। बिल्कुल सही है। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंज़िर आम ईद स्पेशल जारी है। वंस अगेन ईद मुबारक पाकिस्तान। जी नाज़रीन, वंस अगेन ईद मुबारक पाकिस्तान। और जो पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर मुकीम है उनको भी दिल की गहराइयों से मंज़िर आम की टीम की तरफ से और चैनल 5 की इंतज़ामी की तरफ से, और जो मेरे साथ ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं आईजी जेल खाना जात सिंध काजी नज़ीर अहमद साहब, उनकी जानिब से भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आइए आज बड़ी चटपटी बातें होंगी काजी साहब से। काजी साहब मुझे ये बताएं कि बड़े मसरूफियत होती है आपकी, और माशाल्लाह से
मेरे पास तो अल्फाज नहीं है जिस तरह आप जेल को लेकर चल रहे हैं। मैं तो इतने सालों से देख रहा हूँ, इतने सालों से आ रहा हूँ। मैं क्या, पूरी पाकिस्तानी कौम आपको अप्रिशिएट करती है पहले तो। और इस ईद के मौके पे मुझे पहले ये बताएं कि सुबह सवेरे की अगर बात की जाए, नमाज पढ़ने ज़ाहिर है बेटों के साथ जाते होंगे? जी हाँ, बिल्कुल, बच्चों के साथ 3 बेटे हैं मेरे। नमाज़ पढ़ने के बाद हम फिर थोड़ी तैयारी व्यारी, उसके खाना वाना भी कुछ खा लिया और अब हम चल रहे हैं तो इंशाल्लाह। अच्छा, पहले तो मैं भी पूरी कौम को और पूरी मुस्लिम दुनिया को रोज़े अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह कबूल करे। और रोज़े मुकम्मल होने की वजह से जो ईद की तकरीब है और ईद के जो पूरा दिन, कल का दिन जो गुज़रेगा इंशाल्लाह बड़े बेहतरीन गुज़रेगा और सबको दिल ईद मुबारक हो। बिल्कुल जनाब। अगर रमज़ान की बात की जाए, जब पहला रोज़ा है ना, मैंने सोचा भी पूरा महीना पड़ा हुआ है। आप यकीन करें, कहते हैं ना आँख झपटी एकदम से खोली, पता नहीं चला रमज़ान का चला गया काजी साहब। और ये वो बरकत महीना है, हम सब मुसलमान इसका इंतज़ार करते हैं। रमज़ान आएगा, रमज़ान आएगा। अब ईद उल फितर आ गई, फिर ईद उल अज़हा आ जाएगी। मगर ये सिलसिला चलता रहेगा। अच्छा काजी साहब, मुझे ये बताएं कि बचपन की अगर ईद की बात की जाए, कितनी याद आती है आपको? सर बहुत ज़्यादा। मुझे असल में मैंने किसी को देखा था, उसने जूता पहना हुआ था, उसमें से चिरमिर चिरमिर की आवाज़ें आ रही थी। तो मैंने अपने अब्बा को कहा था मुझे भी ऐसा ही बूट चाहिए जिसमें से जब मैं चलूँ तो आवाज़ें निकले। क्या बात है, क्या बात है। वो भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो आवाज़ आती है। ये बात हकीकत है। बच्चों के जो शूज़ होते हैं उसमें जो है वो एक म्यूज़िक टाइप लगाया होता है और जब वो चलते तो आवाज़ आती है। क्या बात की काजी साहब ने कि वो अपने अब्बा जान को कहते थे कि वो शूज़ दिलवाएं। अच्छा, ईदी कितनी इकट्ठी होती थी आपके पास? ईदी हमारे जो बचपन था ना वो काफ़ी मतलब अरसा हो गया है ना, तो उस ज़माने में 1 रुपये का भी बड़ा वैल्यू था। और हमारे पास अगर 10-15 रुपये जमा हो जाएं तो समझें कि हमारी ईद वाकई हो जाती थी। कभी 25 रुपये, कभी 30 रुपये। असल में सब भाइयों में सबसे छोटा भी हूँ मैं। अच्छा। 5 भाई हैं हम माशाल्लाह। और तो वो भाई भी दिया करते थे, माँ बाप, फिर मामू चचा, बड़े बहुत होते थे तो उसमें काफ़ी पैसे हो जाते थे। अच्छा। और वो खाने पीने में हम ख़त्म करते थे। तो घर में कोई और भी आपका भाई वगैरह जो है वो इस तरह के प्रोफेशन में, पुलिस में है? एक भाई है जो मुझसे बड़ा है, वो डीएसपी है और आजकल कराची में ही है। अच्छा। जी हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। और ये होती है भाइयों की मोहब्बत, इस तरह सलामत रहे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बचपन में जिस तरह का आपने इतनी ईद इकट्ठी होती थी, लेकिन आप बच्चों को ईदी कितनी देते हैं? मैं काफ़ी देता हूँ उनको। आजकल के हिसाब से मैं कोई 10,000 हर बच्चे को। हाँ माशाल्लाह। यार 10,000 नहीं देंगे, वो बोलेंगे कि ये 1,000-1,500 आजकल कुछ भी नहीं। आजकल कुछ भी नहीं है, सच्ची बात है। तो 10,000 में बड़ा खुश हो जाते हैं वो। चले, बच्चों की तो बात होगी। हमारी भाभी को कितना देते हैं? उनको मैं कहता हूँ आप दें मुझे। क्या बात है, भाभी जान सुन ले। अच्छा, घर में भी ये जो रोब माशाल्लाह यहाँ पर है आपका जेल के अंदर, ज़ाहिर है एक चीफ है यहाँ की आप, तो घर में भी ऐसा रोब है या नहीं? भाभी का रोब चलता है? सर वहाँ कहाँ भाभी आई जी चलता है। हाँ वही बात है ना, किसका रोब चलता है। तो ये हमने उनको बताया हुआ था कि ईद मिलने आ रहे हैं। बिल्कुल जी। तो चले जी, बिल्कुल। ज़रा हमारे कैमरामैन भी रेडी हो जाए, काजी साहब अभी उतरते हैं ज़रा। बिल्कुल जी, ज्वाइन करते हैं आपको। बिल्कुल डीआईजी साहब भी आ गए और आइए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। यहीं से मंज़िर आम ईद स्पेशल जारी है। जी नाज़रीन, सेंट्रल जेल कराची में हम लोग पहुंच गए और मुझे तो समटाइम्स ऐसा लगता है कि लोग कहेंगे अमजद चौधरी ये बात क्यों बोल रहा है, मेरा दूसरा घर लगता है। मैंने इतने प्रोग्राम्स किए यहाँ पे अपनी लाइफ में। और डीआईजी जो कराची सेंट्रल जेल है, हसन भाई के साथ, अब्दुल करीम अब्बासी साहब के साथ। हसन भाई अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। 3 बार जब भी मिलूँगा भाई से मैं। कैसे आप, ठीक हैं, खैरियत से? और मेरे बहुत दिल अजीज़ अब्दुल करीम अब्बासी साहब, सुपरिटेंडेंट जेल, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आपसे मैं 3 बार ईद मिलूंगा मैं। कैसे आप, ठीक है जनाब? अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे आप, खैरियत से? जनाब यूसुफ भाई, ईद मुबारक। कैसे आप, खैरियत से? तबीयत ठीक है आपकी? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक। मकसूद भाई, ईद मुबारक। जनाब ईद मुबारक आप तमाम लोगों को। हक नवाज भाई, ईद मुबारक। ईद मुबारक जनाब।
आपसे तो मिल नहीं दूँ चले जी। और अब अंदर से आपको ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग। आज आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है। जी जी, अच्छा देखिए आईजी साहब भी एंट्री कर रहे हैं। नहीं वो ज़रूर मैं भी फिर करूँगा, जब आपने किया तो फिर मैं भी करूँगा। मेरा अमजद चौधरी। बिल्कुल जी, मैं भी करूँगा, क्योंकि ये रूल सबके लिए बराबर है। रूल सबके लिए बराबर चैनल है वो भी लिख लीजिएगा। बिल्कुल जनाब, थैंक यू। रूल सबके लिए बराबर है। और आज का दिन, अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। कैसे आप, ठीक है, खैरियत से? आपको भी ईद मुबारक हो खान साहब। ईद मुबारक जनाब। मेरा बहुत प्यारा भाई एहसान भाई, ईद मुबारक। कैसे, खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। चले जी काजी साहब, मेन किचन में हम लोग जा रहे हैं और ये स्पेशल चीज़ होती है ये। जी हाँ, मैं तो जब आता हूँ यहाँ का खाना चखता हूँ मैं। खाना चेक और इनका आर्ट चेक करें, जो कैदियों का जो आर्ट है इधर। बिल्कुल। और खाना भी इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा, देखेंगे आप तो। और आज तो स्पेशल इनको सेवइयाँ और मीठा, जैसे ये मेरे ख्याल में ये क्या बना है सुबह में सर ये जो गई है सर। अच्छा वो है, नहीं है क्या ये खीर है ना? खीर सवे है सर। हाँ बिल्कुल ज़बरदस्त। खालिद की मिठाई भी, जी सर, ये वाह वाह, कॉन्ट्रैक्टर देता है मिठाई। ज़बरदस्त। हाँ ज़बरदस्त माशाल्लाह। बाकी सर दोपहर में बिल्कुल नाज़रीन, मीठी ईद हो और ये मीठा ना हो तो ऐसा कैसा हो सकता है? बिल्कुल जी काजी साहब, इसको बंद करते मेरे ख्याल से, बाद में इसको खाते हैं हम लोग। जाहिर सी बात है, अभी मक्खियाँ ना बैठ जाए इसके ऊपर। और मेरे दिल अजीज़, मेरे प्यारे भाई हसन भाई, कैसे भूल सकता हूँ आपको मैं। हसन भाई के साथ मेरा बड़ा एक रिश्ता, मेरा प्यार है। हसन भाई, ईद का दिन आज आप लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, बेशुमार प्रोग्राम्स किए, लेकिन आज मुख्तलिफ तरीके से आपके सामने आज हम आए, क्या कहना चाहेंगे? ईद मुबारक आपको और मेरे कैदियों की तरफ से आपको, पूरे पाकिस्तान वासियों को, पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी जहाँ भी रहते हैं पूरे मुसलमानों को ईद मुबारक, कराची सेंट्रल जेल की कैदियों की तरफ से। अच्छा, आपने एक मोहब्बत नोट की, आज आपने भी जो वेस्ट कोट पहनी है वही कलर पहना है मैंने, वही आपने पहना, तकरीबन मिलता जुलता है। तो ये है मोहब्बत मेरी और हसन भाई की, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और फिर नन अदर देन अब्दुल करीम अब्बासी साहब, क्या बात है इनकी, ज़बरदस्त इंसान माशाल्लाह। जब आते हैं, ना सिर्फ मैं बल्कि जो भी यहाँ पर आते हैं, ना सिर्फ मीडिया पर्सन, बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, बड़े हम्बल डाउन टू अर्थ इंसान है। करीम भाई, आज कहते हैं ना आपके गांव में आ गए हम, गांव तो नहीं कहूँगा मैं, एक आपके घर में आ गए, क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो पूरे सेंट्रल प्रिजन के इनमेट्स की तरफ से और पूरे स्टाफ की तरफ से हम सब आपको, आपके चैनल को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। ईद मुबारक। और आपको हम वेलकम कहते हैं कि आप स्पेशली ईद सेलिब्रेट करने हमारे साथ आएँ, तो ये बहुत ही बड़ा दिन है और बहुत बड़ी खुशी का दिन है, और हमें आपके साथ ईद मनाते हुए खुशी हो रही है। सर यकीन माने, मुझे भी उतनी खुशी हो रही है। आप जो 3 लीडर्स हैं ना, आपके बगैर ये जेल नामुकम्मल है, मैं सच बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं तो यहाँ पर आता रहता हूँ। काजी साहब, ये तमाम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, मैं तो यहाँ पे आके खाने भी खाता हूँ। हसन भाई खाए बगैर मुझे नहीं बेचते, करीम भाई खाए बगैर मुझे नहीं बेचते, बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट होता है। बेशक रोटी की बात कीजिए, बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है। तो वाकई नो डाउट, मैं फिर कहूँगा लीडर, आप तीनों लीडर्स हैं, आप जिस तरह लेकर चल। नहीं, बड़ी मेहरबानी। असल में होता ही टीम वर्क है। अगर टीम अच्छी है तो आपकी जेलें, आपकी कोई भी इदारा अच्छा चल सकता है। इसमें सिंसियरिटी चाहिए, इसमें कमिटमेंट चाहिए, इसमें अपनी नौकरी के साथ वफादारी चाहिए। और फिर आज दिन खुशी का है, तो हमें कैदियों की खुशियों का भी ख्याल करना चाहिए, जो उनके रिश्तेदार हैं उनका भी ख्याल करना चाहिए। कोशिश पूरी करते हैं कि हम उनको खुश रखें, और इनको हम स्किल्स सिखाते हैं। इनको हम नेफ्टेक के और स्टेफ्टा के सर्टिफिकेट इशू करते हैं, ताकि बाहर जब जाएं तो कोई काम पे लग जाएं। हमारे पास कई सक्सेस स्टोरीज़ हैं जिसमें कैदियों ने यहाँ से डिप्लोमा किए और बाहर नौकरियाँ मिल गई उनको। तो अल्हम्दुलिल्लाह एम्प्लॉयमेंट से लगे हुए हैं। तो जब एम्प्लॉयमेंट पे लगा होता है कोई, तो क्राइम की तरफ ध्यान नहीं जाता। फिर आप इसकी बात तो कर रहे हैं, मुझे याद है आर्ट्स काउंसिल कराची में काविश कोशिश मेरे भाई हसन भाई की, और ऑब्वियसली आपकी भी, करीम साहब की, सबकी कोशिश। देखें, कैप्टन अच्छा हो और कैप्टन का फ़ायदा क्या है?
यहाँ पे आज से कोई 30 साल पहले डिप्टी सुप्रिटेंडेंट हुए, फिर सुप्रिटेंडेंट जेल हुए, फिर सीनियर सुप्रिटेंडेंट, फिर DIG, फिर अब IG, तो हर चीज़ का इनको पता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इनको साथ लेके चलने का पता है कि कैसे। हमारे तो सिपाही से भी एक स्वीपर होता है, उससे लेकर हमारी टीम है सारी IG साहब तक। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो सब जब साथ नहीं देते तो जेल सुप्रिटेंडेंट अकेला कुछ नहीं कर सकता। और मुझे खुशी इस बात की कि आप लोगों की माशाल्लाह अल्लाह ताला ये जो जोड़ी आप लोगों की सलामत रहे, बॉन्डिंग बहुत अच्छी है आप लोगों की माशाल्लाह। मैं जब आता हूँ और ये बॉन्डिंग, जोड़ी नहीं, टीम हमारी सलामत रहे। अभी मैं जोड़ी की बात कर रहा हूँ, टीम तो है लेकिन अभी जोड़ी खड़ी है ना, तो जोड़ी की बात कर रहा हूँ। और फिर ये तमाम लोग जितने भी मौजूद हैं, लेकिन मुझे याद है जो आर्ट्स काउंसिल कराची है ना, दूसरी तरफ ध्यान जाता है लोगों का। हाँ भाई, नहीं कुछ और सोच बैठे कि पता चला ये क्लिप वायरल हो जाएगा। नहीं भाई, जोड़ी नहीं समझे आप लोग। से लेकर सिपाही तक हमारा टीम सलामत रहे। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसी। अच्छा, याद है आपको आर्ट्स काउंसिल कराची में मैं उसको लीड कर रहा था, आपने मुझे कहा था अमजद भाई आप इसको तमाम चीज़ों को देखें। मुझे आज भी याद है 3-3 लाख रुपए की वो पेंटिंग्स बिकी थी और लोग उसमें उम्रा हज करने भी गए थे। यही तो हमें खुशी होती है कि हम कोई काम कर रहे हैं नेशन के लिए। काम जैसे आजकल देख रहे हो, वर्क फॉर नेशन हम काम कर रहे हैं। सिर्फ खाली अपनी नौकरी करके निकल जाएंगे 8 घंटे, तो मज़ा नहीं है। नेशन के लिए काम करो, कौम के लिए काम करो। आप जहाँ भी खड़े हो, आप GTP को मजबूत करो, यही है। आज देखिए ना, करीम साहब को असल में ईद के दिन पहनना नहीं चाहिए ये वर्दी, लेकिन जब इन्होंने सुना कि आप आ रहे हैं तो इन बेचारे ने वर्दी पहन अरे रखी ये है। बड़े खूबसूरत इंसान है ये। प्लान और नज़्म ज़ब्त रखने के लिए बिल्कुल ऐसे ही। आपको ये करना पड़ता है। नहीं बिल्कुल सही। ये डिसिप्लिन मेन रहेगा ना। पूरी टीम हमारी ईद हमारे बच्चों के साथ नहीं होती है, इनमेट्स के साथ होती है। हाँ। और हमारी ईदें भी यहीं होती हैं। तो ये आप आज हमारे बड़े हैं, ये कैप्टन साहब हैं, ये हमारे DI साहब हैं, ये पूरी टीम हमारी जो देखें आप सब, हमारे लिए वही दिन है, लेकिन खुशियों का दिन है कि ईद हम आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा करीम भाई, मैं चाह रहा हूँ सब मौजूद है, मुझे ये बताएं बचपन की ईद कितनी याद आती है? बचपन बहुत अच्छा था, लेकिन अभी जो है वो उससे अच्छा है। क्या बात कर दी, प्रेजेंट को भी तारीफ करनी चाहिए। और मुझे वो शख्स बहुत अच्छा लगता है जो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करता है हर हाल में। और माजी भी अच्छा था, प्रेजेंट भी अच्छा है, और जब आप अच्छा सोचेंगे ना डेफिनेटली फ्यूचर भी अच्छा होगा। मेरे ख्याल से बाहर चलते हैं ज़रा, और यहाँ पे ज़रा हीट भी बहुत ज़्यादा, गर्मी बहुत ज़्यादा, किचन है। तो हसन भाई, बच्चों को ईद भी दे दी है, शाम में देंगे? जी शाम में देंगे। शाम में देंगे। अभी तो कैदियों के साथ क्या है। बात है। चले बच्चों को तो दे दी, हमारी भाभी जान को ईदी कितनी देते हैं? सच बताना IG साहब के साथ। हम उनसे लेते हैं। क्या बात कर दी। और देख ले, ये बात हकीकत है, IG साहब हो या DIG साहब हो या हमारे सुप्रिटेंडेंट जेल, कुछ भी है, घर में ये IG पर नहीं चलता, DIG पर नहीं चलता, घर में बादशाह उनकी है। गैर मौजूदगी में इनसे आपने पूछा, हमारी ज़बान एक ही है। वही मैं सोच रहा, पक्के हैं आप लोग। हमारे साथ हालत एक ही होती है, एक ही जैसी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा करीम भाई, आप ईद कितनी देते हैं बच्चों को? हम बच्चों को उसकी एज के हिसाब से, अच्छा, जो जिसकी एज होती है उसके हिसाब से उनको हम देते हैं। बाकी वही जो आपने बात की DI साहब से, IG साहब से और मिसेस से हम लेते हैं। क्या बात है। ये तमाम लोगों ने जो जवाब दिया है ना, एक जैसा जवाब दिया है, और मैं हैरान हो रहा हूँ। आप ये सोचें लोगों का माशाल्लाह माइंड कितना मिलता है, और मिलना चाहिए, क्योंकि ये जिस जगह पे काम जो फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं ना, अल्लाह ने इनको इसी काम के लिए चूज़ किए है। आप यकीन माने ये वो लोग हैं, मैं इन लोगों के पास जब आता हूँ ना, मैंने क्या कहा शुरू में, ये मेरा दूसरा घर है। दूसरा घर उस सेंस में नहीं कि मैं अल्लाह ना करे इधर कभी मैं आया हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल, मेरी क्लियर हिस्ट्री है। सिर्फ मैं दूसरा घर इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ मैं आता रहता हूँ अपने भाई से मिलने के लिए, करीम भाई से, हसन भाई से, IG साहब से, क्योंकि मेरा काम सहाफ़त का है, तो मैं अप टू डेट आप लोगों को रखने के लिए भी इनसे आता हूँ। और एक मेरा दिल का रिश्ता भी है आपके साथ, बिल्कुल ऐसा ही। हसन भाई के साथ और IG साहब के साथ, तो इसलिए मैं इसको अपना घर कहता हूँ। मुझे ये बताएं, आज के दिन की अगर बात की जाए, ईद हमारे 2 त्यौहार हैं, अगर आप क्या समझते हैं, वो जो बचपन में ईद थी उसमें हम लोग ज़्यादा सेलिब्रेट करते थे या आज भी सेलिब्रेट करते हैं? देखें, बचपन अच्छा था, लेकिन ये उससे अच्छा है कि अल्लाह ने हमें देने वाला हाथ कर दिया है। बचपन में तो हम लेते थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब हम देते हैं तो उसकी खुशी और ज़्यादा होती है ना। बिल्कुल सही जब कह आप रहे हैं। किसी के खुश हों, ईद मुबारक, तो मज़ा जब है जब आप किसी को दें। क्या बात कर दी, क्या बात। देने वाला हाथ हमेशा खुश रहता है, सखी रहता है। अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को, कैसे जनाब, ईद मुबारक। आप तो मेरा से मुझे याद आ गया, आप ड्रम वगैरह भी बजाया था आपने ना, बिल्कुल। आप ये सोचेंगे मुझे सबकी शक्लें भी अब याद हो गई हैं, ये सारे म्यूजिक के लोग हैं। अच्छा, यहाँ पे IG साहब मौजूद है, हमारे DIG साहब मौजूद है, हमारे सुप्रिटेंडेंट जेल मौजूद हैं। एक बार जोर से कहते मेरे साथ, ईद मुबारक। आप लोग कैसे, सब खैरियत है?
मुझे तो यहाँ पे आके समा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं किसी कॉन्सर्ट में आ गया हूँ। पीछे ड्रम नजर आ रहा है, इधर गिटार नजर आ रहा है, पीछे स्पीकर नजर आ रहे हैं। तो हो जाए हल्ला गुल्ला। चले फिर आपके सामने सरपरस्ते आला हमारे आईजी साहब मौजूद है, एक जबरदस्त ईद के मुताबिक गाना हो जाए गाना। ये कैदी हो के आप कह रहे हो कि सब हमारे पास आ जाओ। अल्लाह अल्लाह करो यार। सिंध में कह रहे हैं नहीं बोल रहे सिंध। चले करे को हो जाए, जबरदस्त हो जाए ट्रैक, ताकि जितने हमारे सीनियर लोग खड़े हैं इनको मजा आए। आप देख सकते हैं नाजरीन, क्या समा है, ईद का समा। कहीं से नहीं लग रहा कि हम लोग मौजूद हैं सेंट्रल जेल कराची में कैदियों के साथ। और ये खूबसूरत समा बांधने के लिए बड़ा अहम किरदार है आईजी साहब का, बड़ा अहम किरदार है हमारे सुपरिटेंडेंट साहब का, बड़ा अहम किरदार है हमारे डीआईजी साहब का, इन सबको यहाँ तक पहुँचाने में, इनको ट्रेन करने में। और देख लें आपके सामने आज मंजर-ए-आम की टीम को भी बहुत मजा आ रहा है, हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आईजी साहब एक अच्छा समा, एक खूबसूरत समा, माशाल्लाह ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है, बड़ा मज़ा है माशाल्लाह। और अच्छा है, एंजॉय करें तो इनका वक्त अच्छा गुजरता है माशाल्लाह। एक मिनट। आईजी साहब ये सुबह सिंध का गाना है, एक अंतरा इसका आपका हो जाए जरा। क्या बात, तालियां हो जाए, एक हल्का हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे, सिंध में रहने वाले मेहमान नवाज है सारे, रहने वाले सामान सारे, हम सिंध में रहने वाले सिंधी हैं, मेहमान नवाज हैं सारे। जबरदस्त सिंधी मेहमान नवाजे हैं सारे, हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाजे हैं सारे। सिंध में दिल से तुझको दावत है, कभी आओ पास हमारे, हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाजे हैं। बहुत खूबसूरत आईजी साहब। ये तमाम ज़ाहिर है आप लीडर हैं, तमाम जितने भी हैं यहाँ पे आपके बच्चे हैं ये, और जिस तरह आप इनको लेकर चल रहे हैं, ये आपका घर है, उसके हेड हैं आप। कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे इन तमाम ये जो यहाँ पे लोग, जो मैं इनको कैदी तो नहीं कहूँगा, ये बेसिकली अपनी मैं बड़ी एक खूबसूरत बात लगती है यहाँ पे। आप हो गए, हमारे अब्दुल करीम साहब हो गए, या हमारे हसन भाई हो गए। एक जुमला बड़ा अच्छा लगता है मुझे यहाँ के, जो मैंने भी सीखा है, सच बताऊँ कि ये जेल नहीं है, ये इसला घर है। बिल्कुल। तो इस इसला घर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ज़ाहिर है देखिए इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, गलती हो जाती है, हर एक से हो जाती है, मुझसे भी हो जाती होगी, आपसे भी हो जाती होगी, तो गलती हो गई। मैं बताऊं, असल में ये हम कहते हैं ना कि गलती हो गई इसलिए अंदर हैं, नहीं, 80% कैदी अंडर ट्रायल हैं। इसका मतलब ये है कि 80% कैदी या तो बेगुनाह हैं, या फिर हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऐसा है जो प्रूव नहीं कर सकता। अगर इन्होंने कोई गलती की भी है तो प्रूव नहीं हो सकता। 80% लोग यहाँ से रिलीज हो जाएंगे ऑन बेल या एक्विट हो जाएंगे, तो हर कोई गुनहगार नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, आपकी मौजूदि का फ़ायदा उठाते हुए बेगुनाह भी लोग काफ़ी अंदर आ जाते हैं बेचारे, उनको पता ही नहीं चलता, सालों से पड़े होते हैं। तो इसका भी कोई तरीक़ेकार नहीं होना चाहिए ताकि ये जो बेगुनाह लोग हैं ये जल्दी बाहर आ जाए? हाँ, इसमें मैंने जैसे आपको कहा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है ना, उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसमें जुडिशरी आ जाती है, उसमें पुलिस, प्रोसिक्यूशन, हम और फिर पेरोल, तमाम सिस्टम आ जाता है, सारा सिस्टम आ जाता है। इन सबको अगर अच्छी तरह ये काम करें, हर कोई इदारा सही तरह से काम करे तो शायद जेल खाली हो जाए।
अच्छा भला हम उनको कैसे भूल सकते हैं जो हमारे मिनिस्टर जेल है। अच्छा बिल्कुल इनसे मिलते हैं, बिल्कुल इनसे मिलते हैं। और हम कैसे भूल सकते हैं मिनिस्टर जेल जो हमारे अली हसन जरदारी साहब हैं। एक बार अली हसन भाई के लिए तालियां हो जाए। उनका भी बड़ा अहम किरदार है अली हसन जरदारी साहब। उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो मेरे ख्याल में कोई एक हफ्ता नहीं होता जो किसी ना किसी जेल पे ना खड़े हों। बिल्कुल ऐसे ही है। और उन्होंने जो आते ही हमें सबक दिया ना, वो ये कि जितना हो सके इनकी भलाई दे, इनको इनके लिए भलाई करें। बड़े हम्बल इंसान है, डाउन टू अर्थ इंसान है। और इनकी तालियां मेरे ख्याल में ये गवाही दे रही हैं कि जो ख्वाब था हमारे मिनिस्टर साहब का, हमारी गवर्नमेंट का, सिंध गवर्नमेंट का, वो पूरा है। और ये माशाल्लाह मुतमईन है मेरे ख्याल में। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और मुझे बड़ा अच्छा लगा जिस तरह ज़ाहिर आपकी एक मसरूफियत है, ईद के दिन कौन अपनी फैमिली को छोड़ता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जिस तरह आप लोगों ने अभी देखेंगे वो प्रोग्राम मेरा, एक मैंने बॉर्डर से प्रोग्राम किया ईद का, पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर से अपने जवानों के साथ, सोल्जर्स के साथ। आप ये सोचें वो लोग हैं वो किस तरह सरहदों पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे होते हैं, और फ़ज़ाओं में जो हमारे एयरफोर्स के लोग, जो हमारे जवान हैं, वो फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे होते हैं। समंदरों में जो ईद के दिन भी अपने फ़राइज़ से, ये मैं तमाम फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, अफवाज पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इस तरह ये हमारे पुलिस के लोग भी इस तरह अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे होते हैं। मैं चाहूँगा एक बार तमाम फोर्सेस के लिए बहुत सारी क्लैपिंग हो जाए। इन तमाम लोगों के बगैर नाज़रीन, इन तमाम लोगों के बगैर यकीन माने ये पाकिस्तान नहीं चल सकता, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान ये जो हमारे, और अगर शहरी पुलिस की बात की जाए, जो ये लोग हमारे जवान हैं, जो लोग शहरी पुलिस को, जो हमारे शहरी हालात को लेकर चल रहे होते हैं, सरहदों को, फ़ज़ाओं को, समंदरों को वो लोग महफूज करते हैं, शहरों को ये लोग महफूज करते हैं, तो इनके बगैर हम लोग नामुकम्मल है। और आज अगर बात की जाए ना, हम लोग घरों में सुकून से अगर ईद सेलिब्रेट करते हैं, जश्न मना रहे होते हैं, तो ये हैं वो लोग जिनकी वजह से हम लोग जो है जश्न मना रहे होते हैं। एक बार क्लैपिंग हो जाए। और इसमें मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो शुहदा हैं फ़ौज के और जो पुलिस के, हमारे तमाम फोर्सेस, सारे फोर्सेस के जो जंगें लड़ रहे हैं, जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और अपनी हयातियाँ दे रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ के लिए मेरे ख्याल में दुआ हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। 1 मिनट का साइलेंट भी हो जाएगा, दुआ भी हो जाएगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अल्लाह आप सबको खुश रखे यार, बड़ी मेहरबानी। हमारे मजीद कैदी आ रहे हैं, इन लोगों से ईद मिलते हैं। ईद मुबारक जनाब, आप तमाम लोगों को ईद मुबारक। बिल्कुल जी, आप देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। ये तमाम लोग हैं, ये कैदी जो आईजी साहब से, डीआईजी साहब से, सुप्रिटेंडेंट जेल से ईद मिलने के लिए आए हुए हैं। और आपके सामने ही है ईद का समा, सब नमाज पढ़ के निकले। नमाज पढ़ने के बाद यहाँ पे जो आईजी साहब, डीआईजी साहब, सुप्रिटेंडेंट जेल से ईद मिली जा रही है, और मंजर-ए-आम की टीम भी इनके साथ मौजूद है। आज इनकी खुशियों में हम भी शरीक हैं। हमने ये सोचा कि हम क्यों ना यहाँ पर आएँ और छोटी छोटी खुशियाँ इन लोगों से सेलिब्रेट करें जो ईद मिल रहा है। और जनाब, ईद कैसी गुजर रही है? शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक गुजर रही है। फैमिली को मैसेज देना चाहोगे ईद के मुनासबत से? अल्लाह का शुक्र है, ये जेल इंतज़ामिया की मेहरबानी है, इज़्ज़त दी हुई है, अल्लाह इज़्ज़त इनको भी दे। अम्मी को, घर वालों को ईद मुबारक। बहन भाइयों से बस गुजारिश है, इज़्ज़त से बस निकल जाएं। चले जनाब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और दुआ में याद रखिएगा हम सबको। एक बार कहते हैं ईद मुबारक पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। चले जी, हम लोग चलते हैं वहाँ पे, आपको ज्वाइन करते हैं। मंजर-ए-आम ईद स्पेशल जारी है।
जी नाज़रीन, आज है ईद का समा और वंस अगेन मैं बार बार कहता रहूँगा, ईद मुबारक पाकिस्तान। हमारे पास दो ही तो त्यौहार हैं, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा। और लेकिन आज यकीन माने इतना एंजॉय कर रहा हूँ मैं, मेरी टीम इतना एंजॉय कर रही है क्योंकि इतने हसीन लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आईजी साहब मौजूद हैं, हमारे डीआईजी साहब मौजूद हैं, हमारे सुपरिटेंडेंट जेल मौजूद हैं। आप देख रहे हैं क्या समय है, लेकिन ज़ाहिर है आईजी साहब के अपने कमिटमेंट से और दीगर जेल्स में भी उनको जाना है। लेकिन हमने जो मज़ीद हम प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे अपने डीआईजी साहब के साथ और सुपरिटेंडेंट जेल जो करीम अब्बासी साहब हैं उनके साथ यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। आईजी साहब से हम कहेंगे कि जाते आते क्या मैसेज होगा आपका इस सुबह सिंध की आवाम के लिए या कैदियों के लिए, या कोई और मैसेज देना चाहें आप ईद के हवाले से? अल्लाह करे साल के 365 दिन इसी तरह ईद की खुशियों की तरह गुज़रें और सुकून कल्ब से गुज़रें। अल्लाह सबको तालीम हासिल करने की वो तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह करे रोज़गार हो, अल्लाह करे खुशहाली आए, अल्लाह करे इस ईद की बाबर के दिन के हमारी ये दुआ कबूल हो कि क्राइम कम हो, जेलों में पॉपुलेशन कम हो, जेलें खाली हो जाएं। इससे ज़्यादा और कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल। अच्छा, कोई और मैसेज देना चाहेंगे हमारे मिनिस्टर साहब को, कोई जेल के हवाले से, या कोई दीगर मैसेज देना चाहेंगे? मिनिस्टर साहब ऑलरेडी इतना कर रहे हैं, बहुत अरसे के बाद हमें एडीपी स्कीम्स और हमें एमएनआर में इतने पैसे मिले हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हमारी जेलें सही हो गई हैं, खूबसूरत हो गई हैं और लिविंग कंडीशन अच्छी हो गई हैं, इसमें स्टाफ की भी, हमारे कैदियों की भी। और अगर ये 1-2 साल रहे ना तो आपको ये कॉलोनी, आपको ये जेल पहचान में नहीं आएगी इंशाल्लाह। चले जी, फिर कहते एक बार ईद मुबारक पाकिस्तान। ईद मुबारक पाकिस्तान। थैंक यू। जब भी हो जाए फिर। चले जी, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, थैंक यू सो मच। और मजीद शो जो हम कंटिन्यू करेंगे अपने डीआईजी साहब के साथ और सुपरिटेंडेंट जेल के साथ। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम ईद स्पेशल जारी है, ईद मुबारक पाकिस्तान। जी नाज़रीन, आज सेंट्रल जेल कराची से खुसूसी प्रोग्राम आप देख रहे हैं। हमारे जिस तरह यहाँ पे पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पे मौजूद हैं, आइए जानते हैं। यकीनन आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा होगा और रमज़ान तो है ही खूबसूरत महीना, मेरा भी बहुत अच्छा गुजरा, रोज़े बड़े अच्छे गए और पता ही नहीं चला। यकीन माने हम सोच रहे थे गर्मी होगी। वो कहते हैं ना, जब अल्लाह ताला ने जब अच्छे रोज़े निकालने हो तो पता ही नहीं चलता। आइए जानते हैं सेंट्रल जेल कराची में हमारे कैदियों के रोज़े कैसे गुजरे, हमारे डीआईजी साहब के कैसे रोज़े गुजरे, हमारे सुपरिटेंडेंट जेल अब्दुल करीम अब्बासी साहब के रोज़े कैसे गुजरे। हसन भाई, अगर बात की, पहले तो आपसे मैं शुरुआत करूंगा, आपके रोज़े कैसे गुजरे? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास गुजरा, बहुत अच्छे। आपको पता है, पता ही नहीं चला। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और देखिए, रोज़े रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी ये इस्लाम में, ये अगर आप मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना तो ये गोरे मानते हैं सर कि रोज़े की बड़ी अफादियत है। हमारे ऊपर तो फ़र्ज़ है। बिल्कुल, और हम पे तो फ़र्ज़ है। मेडिकल तो बात की बात है, हमारे ऊपर हम पे तो फ़र्ज़ है। जी जी। अच्छा हसन भाई, मुझे ये बताएं कि सेंट्रल जेल कराची में शहरी और इतने अंदर कैदी हैं, एक बड़ा एहतमाम होता होगा, ज़ाहिर है उसके लिए फाइनेंस भी चाहिए, तो ये दीगर मामलात भी हैं, लेकिन आप लोग माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। मैंने तो एक शहरी भी आपके साथ यहाँ पे की है, क्या समझते हैं? क्योंकि आपकी ज़बानी में चाह रहा हूँ, मैं तो कहूँगा तो कुछ और लोग समझेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप बताएं यहाँ पे क्या एहतमाम होता है। देखो, ये क्रेडिट जाता है अब्बासी साहब को, इसकी टीम को पूरी, क्योंकि पूरा महीना हमारा ऐसे नहीं गुजरता। हमारा बहुत हमें मेहनत और जफाकशी और एक दिल के साथ इनकी खिदमत करनी पड़ती है। आप देखें 7,000 से अबव, कभी 100 कभी 200 उनकी सहरी तैयार करवाना, और रात को उनके एक कैदी के पास सहरी पहुँचाना। ज़ाहिर है वो यहाँ पे कैदी काम करते हैं, लेकिन कैदियों को हम ऐसे छोड़ नहीं सकते। आप जाओ जेल में बांध के आ जाओ। एक बंदे के साथ हम एक पुलिस वाला, वही पुलिस वाला जो बेचारा पूरा दिन वो ड्यूटी करता है, रात को भी फिर आता है, वो अफसर, वो पुलिस वाला, इनके साथ सहरी, फिर इफ्तार। सहरी में इनका क्या टाइमिंग्स क्या है सहरी करने की? टाइमिंग हम इनको 3 साढ़े 3 बजे तक सारी सहरी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके होते हैं। सही। और शहरी में क्या, बल्कि वो मैं पूछता हूँ करीम भाई से, क्योंकि ये इंतज़ाम देख रहे हैं, शहरी में क्या क्या खाने के आइटम्स होते हैं? देखें, ये पूरे माह रमज़ान में स्पेशल डाइट चलती है। अच्छा। मीठा चलता है और जो खाना होता है वो भी स्पेशल होता है। सही। कोरमा होता है, चिकन होता है, इस तरह के जो भी VVIP है स्पेशल रमज़ान डाइट ऑफ़र आती है, उसमें पूरा महीना ये वही डाइट जो है वो यूज़ करते हैं। और अफ्तारी की बात की जाए, अफ्तारी का जिस तरह हमारे घरों में एहतमाम होता है, पकौड़े, समोसे, फ्रूट चाट, दही बड़े, ये तमाम चीज़ें होती हैं, यहाँ क्या होता है? यहाँ पे भी अल्लाह की मेहरबानी से फ्रूट होता है, फ्रूट चाट होती है, शरबत होता है और स्पेशली डाइट होती है रमज़ान करीम में। अच्छा, जिस तरह हमारी अफवाज पाकिस्तान की अगर बात की जाए
वहाँ पर बड़ा खाना होता है। अभी मैं गया था, बड़ा खाना खा के आया था, और मैं तो पता नहीं कितने प्रोग्राम्स अफवाज पाकिस्तान के साथ माशाल्लाह माजी में कर चुका हूँ, हमेशा बड़ा खाना खा के आता हूँ ईद के दिन। तो यहाँ पर बड़े खाने में क्या होता है? यहाँ पे बड़े खाने में कोरमा होता है, मीठा होता है, सूट्स होते हैं, स्वीट्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको अंदर दिखाया था। स्पेशल बिरयानी होती है, कोरमे होते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल, क्योंकि अगर बात की जाए ना, जो कैदी अंदर हैं उनको भी हक़ है ईद मनाने का, उनके प्यारे मुंतज़िर होते हैं कि आए हमसे कोई, हमारा कोई बाहर से होता है ना कि हमारा प्यारा है, भाई आए, मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरी बेगम है, मेरे बच्चे आए मुझसे ईद मिलने के लिए। और ईद तो नाम ही मोहब्बत का है, अपनाइयत का है। आइए पूछते हैं डीआईजी साहब, ईद वाले दिन की अगर बात की जाए, लोग मुंतज़िर होते हैं अपने प्यारों के, लोग चाहते हैं कि मैं ईद मिलूँ जाके अपने भाई से जो अंदर है, मेरी बेगम से, कोई वॉट XYZ, बेशक वो ख़वातीन की जेल क्यों ना हो। तो क्या तरीके का है? अब ये है ना कि पूरा महीना तो उनकी मुलाकात आ रही होती है कि इनको जो खाने पीने के सामान, और आखिरी हफ्ते में तो इनके कपड़े, इनके शूज़, ये वो घर वाले लेके आते हैं। अच्छा। लेकिन अभी कुछ सालों से, पहले तो ऐसे होता था कि जब छुट्टी हो गई तो बस जेल लॉक हो गया। अच्छा। और क्लोज़ हो गया। लेकिन अभी कुछ सालों से आईजी साहब, गवर्नमेंट की डायरेक्शन से आईजी साहब परमिशन दे देता है कि ईद के 3 दिन भी इनकी मुलाकात कराई जाती है। अच्छा। इनके घर वालों से, क्योंकि वहाँ उस दिन जो वो घर में खाने पकाते हैं वो भी अपने प्यारों को यहाँ खिलाने के लिए। अच्छा। देखो, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बीवी, किसी मतलब मिलने आ सकते हैं। किसी की बेटी मिलने तो आती है कि घर से खाने पका के आती है। क्या बात कि जो हम खा रहे हैं बाहर, मतलब वो जो उनकी फैमिलीज़ खा रही हैं, वो अपने भाई को उसमें शामिल करती हैं। बिल्कुल नाज़रीन, इंसान तो इंसान है ना, और दर्द तो रखता है, और ज़ाहिर है ये लोग भी यहाँ पे सीनियर हमारे ऑफिसर्स हैं, लेकिन दिल तो इनके पास भी ना धड़कता तो है। इनका भी दिल करता होगा कि ज़ाहिर है जो ये जितने भी लोग मौजूद हैं, जान तो इनके अंदर भी है ना, और आज अल्लाह ताला ने एक अगर मनसब दिया है तो उस मनसब का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। और ये वो लोग हैं जो अपने मनसब को जायज़ तरीके से जायज़ काम में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और मज़ा ही तब है जब इंसान कुर्सी पर हो और उससे हक़ और सच का साथ दे। ये तो हमारे इस्लाम में भी है कि देखें, ये सब कुछ तो कर लेंगे, कुर्सी का कब तक कुर्सी रहेगी आपके पास? चंद साल, उसके बाद तो जाहिर सी बात है ये सदा नहीं रहती कुर्सी। डीआईजी साहब ऐसे ही है ना? बिल्कुल, यादें तो रहती है। यादें तो रहती है, पता तो चलता है कि जी डीआईजी सेंट्रल जेल कराची, सुप्रिटेंडेंट जेल अब्दुल करीम साहब जो है वो कराची सेंट्रल जेल के रहे हैं। तो ये जो एक रहे हैं ना, एक अच्छे अल्फाज, ये भी खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं नाज़रीन, ये हर किसी को नहीं मिलते, और ये बात हकीकत है। मैं आप लोगों से भी कहूँगा, पहले तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है अमजद चौधरी की, मैं अपने रेडियो के प्रोग्राम्स में यही बात कहता हूँ, ईद का मकसद क्या है? मोहब्बतें बांटना, समेटना। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आज अगर आपसे कोई रूठा है ना, मैं सिर्फ एक बात का अब जानता हूँ, छोटी सी ज़िंदगी है, 2 दिन गुजर गए, 2 दिन रह गए, जाइए, जस्ट गो एंड गिव देम अ बिग हग एंड से ईद मुबारक। कोई बात नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, ये छोटी सी ज़िंदगी नाज़रीन, हम अगर इसी में ज़िंदगी गुजार देंगे कि मैं नहीं जा रहा, मैं छोटा हो जाऊँगा, ये गलत सोच है, इस सोच को निकालना होगा। ये रिश्ते क्यों ख़त्म होते हुए जा रहे हैं? आप सोचें, ईद के दिन भी 10-10 साल से लोग मुलाकातें नहीं करते, बात नहीं करते। तो मैं आप लोगों से कहूँगा, मुझे अगर आप लोग चाहते हैं, मेरे फैंस हैं, मुझे पसंद करते हैं, मेरी बात को फॉलो करते हुए, मानते हुए, कोई बात नहीं, अगर कोई बाप रूठा हुआ है, माँ रूठी हुई है, बहन रूठी हुई है, बाप रूठा हुआ है, या बेगम रूठी हुई है, बच्चे रूठे हुए, आजकल तो ये सिलसिला भी चल पड़ा ना, आजकल तो रिश्तों में एक खलिश सी आ गई है। छोड़ें यार, फॉरगेट इट, लाइफ इज़ मस्ट गो ऑन, ज़िंदगी चलने का नाम है, छोटी सी ज़िंदगी है। हसन भाई, आज यकीन माने मुझे इतना मज़ा आया ना, जिस तरह बॉर्डर पे मज़ा आया ना अपने जवानों के साथ। आप भी हमारे जवान हैं सर बिल्कुल है ना जवान हमारे, ये भी हमारे तमाम जवान लोग हैं। और हसन भाई, मुझे ये बताएं कि अभी क्या मसरूफियत होगी आज आपकी? अभी तो शाम तक तो यहीं बैठे रहेंगे, या अच्छा। अगर घर पे भी होंगे तो इनके साथ ही जुड़े होंगे, सही। कनेक्ट होंगे। इतने सारे कैदी खुले हुए हैं आज, क्योंकि आज इनको घूमने फिरने का, ईद मिलने का एक दूसरे से एक इजाज़त होती है। वैसे तो आपको पता है जेल पाबंदियों का नाम है, एक बैरिक कैद है, एक बैरिक से दूसरी में नहीं जा सकते, लेकिन आज के दिन ये पूरा दिन तो हमें भी इनकी सिक्योरिटी भी रखनी पड़ती है। चलो, इनको खुशी तो देते हैं, उसके साथ साथ सिक्योरिटी भी रखनी पड़ती है कि तो खैर से शाम हो जाएगी, उसके बाद फैमिली के साथ, और फिर पता है आपको हर बंदा शहर में निकलता है, बाजार में, हम भी निकलेंगे बच्चों के शाम में साथ, बच्चों को ईद भी बांटेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताया, कभी भाभी होता है ना कि
औरत तो औरत है ना। भाभी कभी ये नहीं बोलती कि आप ईद के दिन भी हमें टाइम नहीं देते, बच्चे तो नहीं बोलते आप? वो तो किसी को पहले साल में होता होगा, बाकी जब यूज हो जाते हैं तो उनको भी पता होता है कि बेचारे सिपाही जॉब जो कितनी हमारे साथ साथ है, हाँ। है, जो सिपाही हमारे साथ है, जो हम हैं, सबके फैमिलीज को पता होता है नेचर ऑफ जॉब इनकी ऐसी है। बिल्कुल ऐसे ही है। करीम भाई मुझे ये बताएं, आप ईद के दिन, जैसे अभी तो हम आपके साथ हैं, आप शाम तक यहाँ पर हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं? उसके बाद भी यहीं पे हैं, बराबर रिहाइश अंदर ही है। तो हाँ, ये तो मुझे पता है, रिहाइश अंदर ही है बिल्कुल। बच्चे भी यहीं पे होते हैं, हम भी यहीं पे होते सही। हैं, फिर उनके साथ बैठ जाते हैं। कोई खाना शाना अच्छा बच्चों के साथ घर में ही खा लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली फिर रात को भी विजिट करना होता है, राउंड करना होता है, क्योंकि ईद के दिन छुट्टियों के दिन होते हैं, तो बिल्कुल थोड़ा ऐसे सा ही। सिक्योरिटी की और इन्हेंस करना की नीड होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बच्चों को ईद की अगर बात की जाए, रात के टाइम पे आप भी बच्चों को ईदी बांटते होंगे? बिल्कुल जी, बच्चे होते ही इसीलिए हैं कि जी ईदी मिलेगी तो हमें ईद होगी। अच्छा, ईदी जब बांटते हैं आप, बराबरी की ईदी बांटते हैं, किसी को ज़्यादा किसी को कम? एज के हिसाब से, जिसकी जितनी एज है उस हिसाब से ईदी बांटते हैं। सही, क्या बात है। और भाभी जान को ईदी कितनी देते हैं? चले कान में बता दो। वो हमें देती है। ये देख ले, ये दोबारा डिप्लोमेटिक आंसर। मैंने सोचा शायद ये भूल गए होंगे। सेकंड टाइम मैंने इनसे पूछा, लेकिन उनको याद था। सेकंड बहुत ईद मुबारक हो। आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ आज ईद का दिन गुजार के। थैंक यू सो मच, आप तमाम लोगों को बन सकें ईद मुबारक। जी नाज़रीन, बिल्कुल ये था आज ईद का स्पेशल प्रोग्राम मंजर आम। लेकिन मैं चाहूँगा जाते आते यहाँ पर एक और मेरा बहुत प्यारा भाई और एहसान भाई आ जाए आप। एहसान भाई, पता नहीं कितने सालों से मैं यहाँ पे इनके साथ प्रोग्राम्स कर रहा हूँ। आज भंगड़ा भी इनके साथ मैंने डाल दिया, नचा भी दिया इनको आज मैंने। एहसान भाई, आज जाते हुए पाकिस्तानी कौम को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और ख़ुसूसन जो हमारे जेल में कैदी हैं या इनके जो घर वाले हैं या सुबह सिंध की आवाम, क्या मैसेज होगा? मैसेज मेरा, सीनियर ने सबने मैसेज दिया है। मैसेज मेरा तो ये, हम सारा दिन इनके साथ होते हैं, कैदियों के साथ सारा दिन इनके साथ हम ईद करके हम अपने घर तो जाते हैं शाम को। मैं उनको पैगाम दूंगा, मेरी ईद मुबारक सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर्स पे बैठे हैं ना जवान, उनके लिए मेरा ईद मुबारक। क्या बात, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये प्यार की जब भी थी मेरी एहसान भाई के साथ। और बिल्कुल जी नाज़रीन, बिल्कुल सही बात है। आपके सामने वो भी किसी के लाल है, किसी के बच्चे हैं जो बॉर्डर्स पे, फ़ज़ाओं में, समंदरों में, या यहाँ पर हमारे जेल में जिस तरह हमारे पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं या पुलिस एहलकार काम कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ को छोड़कर इस पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, तो जितनी तारीफ़ की जाए इन लोगों की वो कम है। आज मैंने कोशिश की कि यहाँ पर आके कैदियों के दरमियान हम लोग वक्त गुजारें, आईजी साहब के साथ, डीआईजी साहब के साथ, या हमारे सुपरिटेंडेंट जेल, क्योंकि इनका बड़ा टफ काम होता है, इनके चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेर कर जाएं। और ये कितना हम लोग इस पर हमने फुलफ़िल किया, पूरा किया है, ये तो आप लोग ही जानते हैं। लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म से बस मैं ये कहूँगा कि रमज़ान गुजर गया, ईद आ गई, रमज़ान में अच्छे रोज़े गुजरे, आप लोगों को भी गुजरे, और अब रमज़ान में हमने अल्लाह की करीब और हो गया, क्योंकि पूरा महीना हम लोगों ने जितना दिल खोल के इबादत की है ना, तो कोशिश कीजिए किसी की दिल आज़ारी मत कीजिए, कोशिश कीजिए किसी से लड़ाई झगड़ा ना कीजिए। फिर मैं कहूँगा छोटी सी ज़िंदगी है, बहुत छोटी ज़िंदगी है, 2 दिन गुजर गए, 2 दिन रह गए, तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि जितना हो सके ये रंजिशें भुला दें कि किसी ने आपका दिल तोड़ा था। बस एक ही बात कहें, लव यू होना चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं। अभी लास्ट रमज़ान की बात है, हमारे बहुत प्यारे दोस्त मीडिया के फुरकान भाई खाले के हकीकी से जा मिले, कुछ भी नहीं हुआ, फैमिली के साथ खाना खा रहे थे, एक मीडिया के टाइकॉन थे, मुर्गे की हड्डी चिकन खा रहे थे, हड्डी फंसी, वो ऐसी फंसी कि खाले के हकीकी से जा मिले। और बड़ी ताक रात, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे, उनकी फैमिली को सब्र दे। हमने सोचा भी नहीं था कि आज वो हम में नहीं होंगे, लेकिन मेरी उनकी छोटी जो बहन है सना साहिबा, वो भी एक इदारे के साथ मुंसलिक रही हैं, बड़ी ट्रांसमिशन की है उन्होंने। लेकिन हम सब इस टाइम सदमे में, हमें यकीन नहीं आ रहा कि सिर्फ एक हड्डी फंसने से उनकी मौत हो गई। ये है ज़िंदगी। ये बताने का मकसद आप लोगों को ये है, ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, अगले पल का नहीं पता। मैं अपनी बात करूं, यहाँ से घर जाऊंगा नहीं जाऊंगा, या सुपरिटेंडेंट साहब यहाँ पे मौजूद हैं, ये बाहर जाएंगे नहीं जाएंगे, या और दीगर लोग खड़े हैं, वो बाहर जाएंगे नहीं जाएंगे। मिलजुल कर ईद सेलिब्रेट करें, ताकि याद रहे कि हाँ यार वो फला बंदा था। अब जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो जाहिर है मुझे इतना प्यार या मोहब्बत मिलती है, मैं यहाँ पे करीम साहब की भी तारीफ़ करूँगा, डीआईजी साहब की भी करूँगा, आईजी साहब की भी करूँगा, क्योंकि मैं इतने सालों से यहाँ पर आ रहा हूँ। एक बॉन्डिंग हो जाती है आपकी,
इदारों के साथ भी जब आप उठना बैठना हो, खाना पीना हो, और हमारी अलग मोहब्बत भी है। ये नहीं कि मैं यहाँ पे जेल में आता हूँ या मीडिया में हूँ तो एक अलग आपकी अटैचमेंट हो जाती है। आप घर में भी अगर बिल्ली पाले ना तो 4 दिन उसको रखें, आपको उससे भी अटैचमेंट हो जाती है, मोहब्बत हो जाती है। तो ये है मोहब्बत, मोहब्बत नाम इस चीज़ का है। बस मैं यही कहूँगा जाते आते वंस अगेन तमाम उम्मत मुस्लिमा को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जो पाकिस्तान में मुकीम हमारे पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, तमाम लोगों को अमजद चौधरी की जानिब से, चैनल 5 की इंतज़ामिया की जानिब से, और ऑब्वियसली नन अदर दैन मंजर आम की टीम की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं, मुझे, मंजर आम की टीम को और तमाम लोगों के लिए, और जो जो यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं, इनको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद। ईद मुबारक पाकिस्तान।